नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सैयद महंत कर्मा यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम सत्र 2025-26 में ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म भरने के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है, स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, ठीक है, पीजी, यूजी और सभी पाठ्यक्रम के जो नोटिफिकेशन इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके नोटिफिकेशन पे जाते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ फर्स्ट नंबर में दिया है स्नातक, स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रवेश हेतु अधिसूचना है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन जारी किया है, पब्लिक किया हुआ है 16 जून 2025 को। इसे हम ओपन करते हैं और इसके एक एक बिंदु को हम डिटेल से देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऑनलाइन फॉर्म भरने की क्या प्रोसेस प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये है आपका सैयद महंत कर्मा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में यह नोटिफिकेशन हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखा है संचालित महाविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दिनांक 16/6/2025 से विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है, तो नीचे लिखा है उपरोक्त अनुसार स्नातक, स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर प्रवेश हेतु ऑनलाइन निम्न आंसर टेबल के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, आपका डेट वगैरह यहाँ पे दिया है। ठीक, ऑनलाइन की जो भी प्रक्रिया का या फिर इसका समय सारणी है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके टेबल में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का विवरण है। ठीक है, ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार करने की तिथि, आवेदकों की सूची डाउनलोड कर प्रवेश सूची जारी करने की तिथि और यहाँ पे दस्तावेज परीक्षण एवं प्रवेश की तिथि। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ इस टेबल में दिया हुआ है। और सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि पहला नंबर में दिया है। ठीक है, फर्स्ट चरण, यहाँ पे आपका फर्स्ट चरण में एडमिशन प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है? 16 तारीख से। ठीक है, 16 से 25 तारीख तक आप यहाँ ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, 16 जून से 25 जून तक कब पहला राउंड पे भरेंगे। ठीक है, उसके आवेदकों की सूची डाउनलोड कब पब्लिक होगा? ये आपका लिस्ट 26 तारीख को जारी होगा और 27 से 6 जुलाई तक क्या करेंगे, आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे। ठीक है, दस्तावेज परीक्षण एवं प्रवेश की स्थिति, जब आपका यहाँ पे 26 तारीख में जो लिस्ट जारी होगा उस लिस्ट में यदि आपका नाम आता है तो आप जिस भी कॉलेज का आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको 25 से 6 तारीख तक 27 जून से 6 जुलाई तक आप कॉलेज में जाएंगे, अपना दस्तावेज परीक्षण करके एडमिशन हार्ड कॉपी जमा करेंगे। ठीक है, ये है फर्स्ट राउंडिंग का। कब से? 16 तारीख से 25 तारीख तक आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और 26 तारीख को ये लिस्ट जारी होगा और 27 से 6 तारीख तक आप एडमिशन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे द्वितीय राउंड में आपको 26 जून से 6 जुलाई तक आप सेकंड राउंड के लिए फॉर्म भरेंगे। ठीक है, ये होगा 7 जुलाई को पब्लिक होगा। ठीक है, फिर आप 8 से 15 तारीख तक कॉलेज में एडमिशन लेंगे हार्ड कॉपी। ठीक है, यहाँ पे तीसरे राउंड में इसी प्रकार दिया से 7 जुलाई से 16 जुलाई तक दिया है। ठीक है, यहाँ 17 तारीख को पब्लिक होगा, फिर 18 से 24 तारीख तक आपका फिर ऑनलाइन हार्ड कॉपी वहाँ पे जमा करोगे। ठीक है, उसी प्रकार के चौथा राउंड में दिया है 17 से 25 जुलाई तक आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और यहाँ 26 तारीख को आपका लिस्ट जारी होगा, 27 जुलाई से 31 जुलाई तक फॉर्म हार्ड कॉपी जमा करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से पंचम चरण सीट रिक्त होने पर माननीय कुलपति जी के, ठीक है, यदि उसके बावजूद भी सीट बचता है तो आप यहाँ से इस प्रकार का प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, 1 अगस्त से 14 अगस्त तक आपको दिया जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे इस पाठ्यक्रम में LM और BEd और MBA, MCA, MLib को छोड़कर, ठीक है, ये इस पाठ्यक्रम ये यहाँ पे शामिल नहीं है। ठीक है, तो आवेदक छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय का अध्ययनशाला महाविद्यालय के लिए जारी दिशा निर्देश पृथक से संलग्न है। ठीक है, ये अलग से दिया हुआ है, नीचे आपको और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया, आवेदन छात्र छात्राओं से निर्देश है कि सत्र 2024-25 विश्वविद्यालय के पोर्टल के माध्यम से विश्वविद्यालय के अध्ययनशाला एवं समस्त प्रतिबंध शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम में छात्र छात्राओं के प्रवेश हेतु प्रति ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन शुल्क त्रुटि सुधार सहित 100 रुपये का निर्धारित शुल्क किया गया है। ठीक है दोस्तों, पिछले साल भी शुल्क सेम था और इस साल भी शुल्क सेम ही है, बट लेकिन फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है वो चेंज कर दिया गया है। ठीक है, लिंक भी उसी वेबसाइट में मिलेगा बट लेकिन उसका दूसरे पेज से ओपन हो रहा है। ठीक है,
ये सब आप यहाँ पे देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट बिंदु है। जो हर वर्ष नाम फॉर्म भरा जाता है उसी प्रकार से है, लेकिन इस वर्ष जो फॉर्म भरने का है वो कुछ अलग तरीक़ा से अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। बाकी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जो मार्कशीट है सॉरी, यहाँ 10वीं का मार्कशीट लगेगा, 12वीं का मार्कशीट लगेगा, ठीक है। अगर स्नातकोत्तर के आवेदन प्रवेश ले रहे हैं तो स्नातक की अंकसूची लगेगा। प्रति जमा करना अनिवार्य। संबंधित बोर्ड मंडल विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची जारी नहीं करने की स्थिति में आप इंटरनेट का कॉपी जांच मतलब डाल सकते हैं, ठीक है। पर इसको भी आप प्राचार्य से जिस भी स्कूल में पढ़ाई किए हैं, ठीक है, वहाँ के प्राचार्य से इसको सत्यापित करेंगे, सील सिग्नेचर करवा के आप इसको जमा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाति निवास आप जिस भी कैटेगरी से उसके हिसाब से, ठीक है। आधार की छाया प्रति होगा, स्नातक, ये मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है, माइग्रेशन वगैरह जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। और बाकी आप खुद से फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये इसका वेबसाइट, यदि आप फॉर्म भरने में बहुत अनुभवी और एक्सपर्ट है तो आप यहाँ से भर सकते हैं। अगर आपको नया नया है तो आप यहाँ से थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है, बट आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। यह शैक्षणिक सत्र 2025 विद्यालय के अध्ययन सालों में समस्त एवं महाविद्यालयों में संचालित जिन प्रोग्राम में प्रवेश विश्वविद्यालय के पोर्टल माध्यम से की जा रही है, ये सूचना अवलोकन विश्वविद्यालय की वेबसाइट से कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से पूरी इसके पाठ्यक्रम वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। नीचे दिया है विश्वविद्यालय का अध्ययन संबंध महाविद्यालय निर्देशित विद्यालयों के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ कुछ दिया है, हाँ, ऑनलाइन कैसे भरेंगे, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यदि आप खुद से ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये स्टेप को पूरा डिटेल से देखना होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे वेबसाइट में जाना होगा, सॉरी, आपको एक अपर आईडी या ABC आईडी करके आता है, ठीक है। सबसे पहले आपको फॉर्म भरने से पहले इस आईडी को आप जनरेट करना चाहिए या फिर आपका ये अपर आईडी बना होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ जाने के लिए आपको www.abc.gov.in पे जाना होगा, ठीक है। इसमें आधार वेरिफिकेशन या आधार KYC के माध्यम से आपका ये नंबर जनरेट होता है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, ठीक है। ये ABC या अपर आईडी बनने के लिए 12 नंबर का एक आईडी होता है, ठीक है। वो बन जाएगा तो आपका फॉर्म फिर यहाँ से भर सकते हैं। स्वयं का ABC आईडी बनाकर ऑनलाइन पंजीयन हेतु दर्ज करें, ठीक है। यहाँ ABC आईडी संबंधित पेज का प्रिंट आउट संभाल कर रखें। महाविद्यालय में प्रवेश के समय पर ABC आईडी संबंधित पेज प्रिंट आउट को महाविद्यालय में जमा करना होता है, ठीक है। सुन रहे, इसके बिना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपका ABC आईडी आप यदि खुद से भी फॉर्म भर रहे हो या फिर किसी कंप्यूटर शॉप में भी जा रहे हो तो आप ABC आईडी का प्रिंट आउट जरूर मांगें, ठीक है। इसके बिना बाद में आपको फिर अगर किसी कॉलेज में आप प्रवेश लेने जाओगे तो ABC आईडी लगेगा मांगेंगे, ठीक है। तब आप काम भटकते रहोगे। इसलिए जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरा रहे हैं या फिर जिस भी कंप्यूटर दुकान में जा रहे हो तो आप तुरंत इसका प्रिंट आउट मांगें। उसके बाद ये होने के बाद उसके बाद पहला काम यही है, इसके बिना, क्योंकि फर्स्ट में ही इसका ABC आईडी ऑनलाइन फॉर्म भरने में मांगा जाता है, ठीक है। तो आप यदि देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। मैं वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हूँ, अभी अपलोड नहीं किया हूँ, ठीक है। अपलोड कर दूंगा, वो देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पहला सेकंड नंबर लाइन में आता है विश्वविद्यालय की वेबसाइट, ठीक है। यदि आप स्वयं से बनना चाहते हैं तो ये आपका विश्वविद्यालय का वेबसाइट है, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे जाएंगे। उसके बाद अभी मैं जहाँ इस नोटिफिकेशन को ओपन किया हूँ एडमिशन सेक्शन से, ठीक है, वहीं पे फिर ऑनलाइन एडमिशन दिखेगा। उसके बाद आप UG के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो UG सेलेक्ट करेंगे, फिर स्टूडेंट लॉगिन सेलेक्ट करेंगे, नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे एवं ऑनलाइन पंजीयन करेंगे, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप है। उसके बाद पंजीयन के पश्चात रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर ID एवं पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा, जिसे स्टूडेंट लॉगिन में क्लिक कर सकते हैं, ओके। उसके बाद नए एप्लीकेशन में जाके नए एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे और प्रोग्राम एंड कॉलेज सबमिट एंड प्रोसेस पर्सनल डिटेल में चाहिए समस्त जानकारी देंगे, ठीक है। पर्सनल डिटेल में वही आपका पर्सनल डिटेल से ही संबंधित होता है, माता पिता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, email ID, ये सब है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे खेलेंगे। उसके बाद एजुकेशन डिटेल डालेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, आप जिस भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आवेदक अधिभार के संबंध में निर्देश का अवलोकन करें एवं प्रदर्शित की गई सूची में से एक या अधिक उपयुक्त अधिभार का चयन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप NCC वगैरह जो भी मतलब कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट का
कुछ कोर्स वगैरह या फिर कुछ किए होंगे तो उसके बारे में यहाँ पे आपको जब इस सेक्शन पे जाओगे तब वो ओपन हो जाएगा। बहुत सारा दिया हुआ है, आप किसी में भी आप भागीदारी लिए हो तो उससे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज नो में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आवेदक संख्या परिवर्तन के संबंध में निर्देश का अवलोकन करें एवं संख्या परिवर्तन करें तो यस का चयन करें, संख्या परिवर्तन नहीं कर रहे तो नो का चयन करें, ठीक है। जैसे कि यदि आप इसमें क्या समझ रहे हैं, ठीक है, संख्या मतलब ग्रुप जो भी है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ साइंस लेके पढ़े 12वीं में, ठीक है, पीसीएम या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। तो कॉलेज में जाने के बाद यदि आप बीए पढ़ना चाहते हैं, बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका संख्या चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आप यहाँ साइंस 12वीं में साइंस लिए और कॉलेज में बीए लेके पढ़ना चाह रहे हैं तो आपका संख्या ग्रुप चेंज हो जा रहा है, इसमें आप यस करेंगे। अगर जो 12वीं में जो सब्जेक्ट लेके पढ़े वही सब्जेक्ट कॉलेज में भी कर रहे हैं तो उसमें आपका संख्या चेंज नहीं हो रहा है। साइंस का स्टूडेंट साइंस ही लेके पढ़ रहे हैं तो फिर चेंज नहीं हो रहा है, उसमें ऑप्शन नो रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ फ़ोटो अपलोड और सिग्नेचर का दिया हुआ है, ठीक है। आवेदक अपना रंगीन पासपोर्ट साइज का फ़ोटो 100 KB के तक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। JPG, JPEG, PNG ये फॉर्मेट एक्सेप्ट कर लेगा। ये फ़ोटो के लिए है, सिग्नेचर के लिए आपको 50 KB के नीचे होना चाहिए, ठीक है। 30 से 50 KB के नीचे में आपका फ़ोटो सिग्नेचर होना चाहिए और 50 से 100 KB के बीच में आपका फ़ोटो होना चाहिए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डिटेल की बात करें तो अपलोड करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मेन जो ज़रूरत की चीज़ें 10वीं लगेगा, 12वीं लगेगा, निवास लगेगा और जाति लगेगा, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। ये इसको अभी अपलोड फॉर्म भरते टाइम अपलोड करना ज़रूरी है। 10वीं, 12वीं, निवास और ये जाति, ठीक है। ये 4 चीज़ क्या रजिस्टर से दिखा रहा है, तो इसलिए इसको आप अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे। बाकी ये माइग्रेशन हो गया, पात्रता, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, ये बाद में अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रीव्यू एंड कंफर्म, ठीक है। बारे की जानकारी को आपको फिर से एक बार देखेंगे। उसके बाद समस्त जानकारी प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करके आपके पास डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड, ये सब जो भी मतलब ट्रांजैक्शन की सुविधाएं हैं यदि आपके पास है तो आप इसके माध्यम से आप 100 रुपये का शुल्क पेमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी अगर भुगतान किए हो तो वो पैसा कभी किसी कंडीशन पे वापस लेना हो तो वो शुल्क वापस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ साफ पे क्या हुआ, प्रवेश नहीं मिलने पर लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रवेश नहीं मिलने पर भुगतान किए गए शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, ये लिखा हुआ है ना साफ, ठीक है। तो उसके बाद आवेदन जब पेमेंट हो जाता है तो आवेदन का प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। अपने पास सुरक्षित रखें। जिस महाविद्यालय में प्रवेश ऑनलाइन आवेदन किया गया उस विद्यालय द्वारा जारी की गई सूची में नाम होने पर आप अपने प्रवेश प्रक्रिया जैसे सेकंड दस्तावेज, प्रमाण पत्र आदि का जो भी हार्ड कॉपी है वो सब आपको कॉलेज में जाके आप जो भी डेट दिया हुआ है, ठीक है, उस डेट पे आप यहाँ पे कॉलेज में जाके जमा कर देंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार का अगर कॉल करना है तो ये हेल्पलाइन नंबर है और ये मेल ID है, ठीक है। आप इसके माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही है, जहाँ पर भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो मेरा ये इस वीडियो के बाद मैं ऑनलाइन फॉर्म भरने का वीडियो अपलोड करूँगा, वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। यदि आप मेरा फर्स्ट बार मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल बस्तर यूनिवर्सिटी शहीद महिंद्रा यूनिवर्सिटी से संबंधित जानकारी अगर आपको देखना या जाना हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस वीडियो चैनल पे शहीद महिंद्रा यूनिवर्सिटी से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। हालांकि बीच में बहुत लंबा गैप हो चुका था, मैं वीडियो नहीं बना रहा था। ये मेरा लंबा गैप के बाद फर्स्ट वीडियो, ठीक है दोस्तों। इससे अभी कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूंगा और आप लोगों तक का जानकारी पहुंचाते रहूंगा, अपडेट देते रहूंगा। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर पूछें, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।